आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग बेसिक फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे मतलब फिजिक्स के बेसिक टर्म्स को जानेंगे। ठीक है। दरअसल फिजिक्स जो है जानते होंगे पहले से भी कि ये इसमें नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी किया जाता है, नेचुरल लॉ के बारे में स्टडी किया जाता है, और यही सब जो टर्म है इसी सभी टर्म को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसमें जो बेसिक फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग बेसिक फिजिक्स के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को ध्यान में रखना है, इन सभी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर बेसिक फिजिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जानते भी होंगे पहले से। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले से जानते होंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सभी फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो, सभी टर्म से इंडिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समय लूं, टाइम एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जा रहा है यहां पे जो हर एक टर्म से इंडिपेंडेंट है। टाइम कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा। एंड फिर अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो मैं ले सकता हूं लेंथ। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एम। ये भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब नॉर्मली यही होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहे, मतलब दूसरे सभी फिजिकल क्वांटिटी या दूसरे सभी क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट हो। और इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? डेराइव्ड नाम से ही पता चल रहा है। दरअसल ये कहीं ना कहीं दूसरे जगह से डेराइव करके लाया गया है, मतलब फाइंड आउट करके लाया गया है, मतलब दूसरे जगह से निकाल कर लाया गया है। मतलब दूसरे जगह से निकाल कर लाया गया है, इसका कहने का मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं दूसरे टर्म पर डिपेंड करता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। इसको डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जा सकता है। सेम इसी तरीके से अगर फंडामेंटल जो मैंने पिछले बातों में चर्चा किया, तो फंडामेंटल को भी ये कहा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। तो ये सभी के सभी टर्म है इसमें जो समझना है। उसका फिर आगे हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, इस चीज को भी देखेंगे। तो मैं बता दूं, अभी आगे चर्चा करेंगे कि करके, मगर मैं अभी बता दूं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइम, दूसरा मास, तीसरा लेंथ, और इसी तरीके से करंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये सभी के सभी टर्म्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है। और इसी सभी टर्म्स को लेकर हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। और यही जो सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है,
इसी के अकॉर्डिंग बाकी के सारे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी निकाले जाते हैं। मतलब जो कुछ भी है इसी के ऊपर डिपेंड कर आगे की ओर बढ़ेगा। ये दरअसल कहा जा सकता है कि ये सभी के सभी फिजिक्स का जो भी क्वांटिटीज आ रहे हैं उन सभी का ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बुनियाद है। कहने का मतलब कि ये यहीं से शुरू होता है, ये सभी के सभी क्वांटिटी यहीं से शुरू होता है, फाउंडेशन इसका यही है। इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को फाउंडेशनल फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जा सकता है इसके रोल के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसका जो रोल है फिजिक्स के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। फिर और क्या कह सकते हैं इसको, और भी जो मैंने अभी तुरंत बताया कि इसको डिपेंडेंट नहीं कह सकते हैं, बिकॉज डिपेंडेंट कौन होता है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। ये सभी के सभी टर्म्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके देखेंगे, सबको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिक्स का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं, धीरे धीरे करके और भी आगे बातें आएंगी, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स को देख लेते हैं। दरअसल फिजिक्स का जो डेफिनेशन होगा, मैंने पहले ही चर्चा किया कि फिजिक्स जो है वो क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। मतलब फिजिक्स एक ऐसा साइंस है, साइंस का एक ऐसा भाग है, हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हम लोग नेचुरल बातों को पढ़ते हैं, नेचुरल बातों के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे नेचुरल फिनोमिना का स्टडी करेंगे, नेचुरल लॉ के बारे में स्टडी करेंगे और नेचर के बारे में भी स्टडी करेंगे। अगर नेचुरल लॉ को स्टडी कर रहे हैं तो नेचर के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, सिमिलरली है। ठीक है, तो हम लोग इसी के आधार पर, इसी के सिमिलर हम लोग आगे इसका डेफिनेशन देखेंगे कि फिजिक्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग कहना चाहे तो फिजिक्स का डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। Such type of study is called as physics। क्या इसको इस हिसाब से भी बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज फिजिक्स। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं, उसके आगे फिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा करेंगे, इसमें भी बहुत सारी बातें आएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि आगे है क्या इसमें। ओके, तो हम लोग लिख के देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का डेफिनेशन देखते हैं कि फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होगा। ओके, तो मैंने पहले ही बताया कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। कॉन्सेप्ट को ध्यान में बैठाने की चीजें हैं, मैं बहुत तेजी में नहीं बोल रहा ताकि बातें ध्यान में बैठे। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, अगर आराम से समझा जाए तो फिजिक्स बहुत सिंपल है। ठीक है, देखते हैं इसमें आगे आता क्या है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं जो मैं अभी बता रहा था। ठीक है, क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। लिखते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। Physics is the branch of science in which we study about nature and natural phenomena and natural phenomena. Such types of
फिजिक्स is called as such type of physics नहीं बल्कि such type of study लिखेंगे यहां पर such type of study sorry for it। तो हम लोगों ने क्या लिखा है अभी तक कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर and law of nature, okay, and nature and natural phenomena is such type of study is called as physics, it's called as physics। अगर हम लोग यहां पे ऐड करना चाहते थे तो ऐड भी कर सकते थे कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and law of nature, इस बात को भी ऐड कर सकते थे, and natural phenomena, okay, such type of physics sorry such type of study is called as physics, okay। and आगे हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी से पहले अभी तक मैंने चर्चा किया फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का डेफिनेशन समझा। फिजिक्स क्या था? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब फिजिक्स जो है वो साइंस का एक ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंदर हम लोग प्राकृतिक के नियम और प्राकृतिक के अंदर घटने वाले प्रक्रियाओं के बारे में स्टडी करते हैं, और इस प्रकार के स्टडी को हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे, ठीक है, जिसको BSEB वाले लोग भौतिक राशि के नाम से भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है, और CBSE वाले लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाने होंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझिए। दरअसल फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा टर्म है जो डिसाइड करता है कि किस टर्म को, किस वस्तु को, किस अमाउंट को किसके अनुसार रिप्रेजेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी दुकान में चावल खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 केजी चावल दीजिए, ना कि ये कभी नहीं बोलते हैं कि 1 लीटर चावल दीजिए। या किसी दुकान में अगर हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, क्लोथ्स लेने जाते हैं, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए, या 4 मीटर या 5 मीटर कपड़ा दीजिए। ये कभी नहीं बोलते हैं कि हमको 2 केजी कपड़ा दीजिए या 2 लीटर कपड़ा दीजिए, ये कभी नहीं बोलते। इसका कहने का मतलब ये कि ये कहां से सिस्टम आ रहा है कि हम लोग कपड़े के लिए मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल मतलब जो भी मैस वाला टर्म है उसके लिए हम लोग केजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेरे पास 2 किलो समय है, हम लोग बोलते हैं कि 2 मिनट समय है, या 2 सेकेंड समय है, या 2 घंटा समय है, 2 आवर, ओके। तो ये जो डिसाइड हो रहा है कि किस टर्म के लिए किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाए, किस टर्म को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाए, ये हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी निकाल कर दे रहा है। और ये डिपेंड होता है फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कि किसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, किसको किसके साथ सूचित करेंगे, कौन किसके साथ सुटेबल है, ओके। तो इस बात को समझते हैं, यही मेन बात है जो फिजिकल क्वांटिटी को खासियत है, जो इसमें बहुत ज्यादा इसको
आगे की ओर बढ़ाता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। दरअसल फिजिकल क्वांटिटी जो है एक पैरामीटर है। मैंने अभी तुरंत चर्चा किया कि आप दुकान में जाते हैं, कपड़े के लिए जाते हैं, या चावल के लिए जाते हैं, या दाल के लिए जाते हैं, अलग अलग टर्म्स के लिए जाते हैं, अलग अलग सामान के लिए जाते हैं। तो हर एक टर्म्स के लिए, हर एक सामान के लिए अलग अलग उसका रिस्पेक्टेड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो यूनिट हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी से मिलता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग डिफाइन करें, फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आसान भी है। दरअसल फिजिकल क्वांटिटी जो है एक पैरामीटर है। इस पैरामीटर के माध्यम से ये डिसाइड होता है कि किसके साथ कौन सा यूनिट सुटेबल है, या किसके साथ कौन से टर्म के साथ कौन सा यूनिट यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग उसका फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो मैंने पहले ही चर्चा किया कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी एक क्या है, पैरामीटर है। इस पैरामीटर के अंदर हम लोग जो भी नेचुरल फिनोमिना है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस पैरामीटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी इज द पैरामीटर इन विच इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी नेचुरल फिनोमिना। ओके, मतलब ऐसा एक पैरामीटर है जिसको यूज कर हम लोग किसी भी नेचुरल फिनोमिना को या नेचुरल टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखकर देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन कैसे करें। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक तरह के पैरामीटर है। ठीक है ना, तो हम लोग इसका डेफिनेशन करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी इज द पैरामीटर, physical quantity is the parameter and it is used to represent any natural phenomena and natural law. Okay, this term is called as physical quantity. Okay, इसके अनुसार भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, शब्द अलग हो सकते हैं जो बहुत अलग नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ये दो तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फटाफट हम लोग इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग इसके आगे की बात को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं। द पैरामीटर which represent the nature and
नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना is called as physical क्वांटिटी। दैट्स इट। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दरअसल ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दो तरह के होते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन होता है? यहां पर हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड एक दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। दरअसल ये जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं बिकॉज ये सबका बेस है। ये सभी के सभी क्वांटिटीज के बेस होते हैं। ठीक है? अब हम लोग एक एक करके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन देखेंगे, फिर डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन देखेंगे और दोनों का एक एक करके हम लोग उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है? चलिए देखते हैं अब आगे क्या क्या है। एक एक करके देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ चुका है, इससे पहले मैंने चर्चा किया। ठीक है? तो अब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को चर्चा में लेके आएंगे, उसके बाद डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा करेंगे। ठीक है? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग बनाते हैं। तो ये है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा मैं पहले ही किया कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। मतलब इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डेफिनेशन नॉर्मल है, आराम से देख लेते हैं। ये है, क्या लिख सकते हैं इसको? इसी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। दरअसल मैंने लिख के बताया ही, पहले से ही बताया कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन है डायरेक्ट, जो मैंने अभी तुरंत बता रहा था, इंडिपेंडेंट
physical quantity is defined as fundamental physical quantity or base physical क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गया। ये इसको ये भी लिख सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा सा 2 लाइन ज्यादा का है, 2 लाइन के आसपास में आ ही जाएगा, तो उसके आसपास का है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी उसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चीजें नॉर्मल है, उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात बराबर ही है। अब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चर्चा करते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी से पहले चर्चा करना है टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए ठीक है, तो हम लोग डेराइव फिजिकल क्वांटिटी से पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसी को हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 7 जितने भी टाइप्स है 7 का हम लोग नाम लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे और उसका डायमेंशन में जो आता है फॉर्मूला उसको भी हम लोग लिखेंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो एक एक करके हम लोग लिखते हैं। यहां पर सबसे पहले जो होता है हम लोग यूनिट का नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है नेम। ठीक है, नेम हो गया। नेम में कौन कौन आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले मास को हम लोग लेके आते हैं। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद एक लेंथ होता है, लेंथ। ठीक है, उसके बाद टाइम, सब लोग जानते हैं कि ये टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर, इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब लोग जानते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं। करंट मतलब नॉर्मली वही है। ठीक है, उसके बाद एक होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, एक होता है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, दोनों को लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी
डेंसिटी। अब हम लोग इसका नेम हो गया ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। अब हम लोग इसका यूनिट देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसका यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट भी इसका हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट में क्या क्या आता है। तो मैं सामने सामने लिखता हूं। मास का यूनिट जो होता है वो केजी होता है, ठीक है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। ओके, मैं इसका डायरेक्ट नेम ही लिखता हूं बिकॉज ये तो मास का जो यूनिट होता है वो केजी तो होता है, बट उसको किलोग्राम बोलते हैं। केजी तो उसका सिंबल में आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको किलोग्राम लिखता हूं, किलोग्राम। ओके, किलोग्राम हो गया। उसके बाद लेंथ के लिए मीटर आता है, मीटर आता है। टाइम के लिए सेकंड आता है। टेम्परेचर के लिए केल्विन आता है। करंट के लिए एम्पियर होता है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मूल होता है। एंड लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला होता है, कैंडेला। अब हम लोग इसका सिंबल देखेंगे। अब हम लोग इसका सिंबल देखेंगे। सिंबल एक एक करके देखते हैं इसका, ठीक है। एक एक करके इसका सिंबल देख लेते हैं। उसका इसका डायमेंशन भी देखेंगे। किलोग्राम का सिंबल सब लोग जानते होंगे, केजी होता है। मीटर का सिंबल स्मॉल एम होता है। सेकेंड का सिंबल स्मॉल एस रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। केल्विन को हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को कई बार मोल को मोल ही लिखते हैं, मगर उसमें से ई को रिमूव कर दिया जाता है, मतलब MOL लिखेंगे। और कैंडेला को CD लिखेंगे, CD। ओके, अब इसका हम लोग देखेंगे डायमेंशन। अब हम लोग इसका देखेंगे डायमेंशन, डायमेंशन। ओके, अब इसका डायमेंशंस देखते हैं। तो किलोग्राम, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल M। ओके, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल L। टाइम का जो डायमेंशन होता है सेकेंड के लिए वो होता है कैपिटल T। एंड टेम्परेचर का डायमेंशन होता है कैपिटल K। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायमेंशन कैपिटल I। कई बार इसको A भी लिख दिया जाता है, मगर मैक्सिमम I ही, मैक्सिमम जगह पे I ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मोल, मोल का डायमेंशन ये बहुत कम यूज होता है फिजिक्स के अंदर, बट इसका भी डायमेंशन MOL ही दिखाता है। ओके, उसके बाद कैंडेला, कैंडेले का भी डायमेंशन CD लिखते हैं। क्लियर है? तो ये सातों के सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जिसको हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के और भी बेसिक बातें, उसके बाद डेराइव फिजिकल क्वांटिटी और भी उसका एग्जाम्पल्स, और भी आगे की बातें यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करेंगे।